जयाचार्य मध्य प्रदेश की यात्रा में 1911 का चातुर्मास रतलाम परिसंपन्न करके बखतगढ़ के अंदर मुनि रामो जी को संतारा पचकाकर और मुनि अनोप चंद जी को जकनावद के अंदर 6 मासी तप का पारणा करवाकर और साथ के अंदर पेटलावत चातुर्मास करने वाले मुनि शिव जी को 8 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करवाकर मालवा की धरा पर इतिहास के नए सुनहले पृष्ठों का सृजन करते जा रहे थे। तो इधर साध्वी दीपांजी जिनका 11 का चातुर्मास है, ये भीलवाड़ा शहर में था। भीलवाड़ा के अंदर साध्वी दीपांजी का चमत्कारिक व्यक्तित्व सामने आता है और लोगों के भीतर के अंदर एक नई प्रेरणा का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। भीलवाड़ा चातुर्मास 16 साध्वियों के साथ के अंदर साध्वी दीपांजी ने किया था। उस समय साध्वी दीपांजी ने साध्वियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, देखो साध्वियों, चातुर्मास का समय आ गया है और सबको अपनी शक्ति को तोलकर तपस्या के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। साध्वी दीपांजी की प्रेरणा से प्रेरित होकर साध्वी मलुकांजी खड़ी होती है और निवेदन करती है, साध्वी प्रवर, आप मेरे को 30 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दे। जब एक साथ में 30 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करने के लिए साध्वी खड़ी हो जाती है, सारे लोग देखते रह जाते हैं और उसी समय साध्वी दीपांजी ने उस साध्वी को 1 मिनट के अंदर 30 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दिया। वह साध्वी अपने स्थान पर बैठती है और इतने में एक साध्वी और खड़ी हो जाती है। उन साध्वी का नाम था साध्वी हस्तु जी। उन्होंने निवेदन किया, साध्वी प्रवर, आप मेरे को 37 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दे। 37 दिनों का नाम सुनकर भीलवाड़ा का श्रावक समाज है वह दंग रह जाता है, पर साध्वी दीपांजी को कोई आश्चर्य नहीं होता है और उन्होंने तत्काल उनको 37 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दिया। वह साध्वी अपने स्थान पर बैठती है और इतने में एक साध्वी और खड़ी हो जाती है और वह हाथ जोड़ती है कि माँ सतिया जी, आप मेरे को 30 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दे। साध्वी जेता जी ने विनम्रता के साथ में निवेदन किया और साध्वी दीपांजी ने उसी समय उनको 30 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दिया। वह साध्वी नीचे बैठती है और इतने में एक साध्वी सुंदर जी जो खड़ी होती है और वह निवेदन करती है, साध्वी प्रवर, आप मेरे को 14 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दे। साध्वी दीपांजी उनको
प्रत्याख्यान करवाती हैं। और इतने में एक साध्वी है वह और खड़ी हो जाती है, साध्वी रामू जी। उन्होंने निवेदन किया, आप मेरे को 11 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दे। और देखते देखते साथियों के अंदर तपस्या की एक होड़ लग जाती है। भीलवाड़ा का श्रावक समाज देख रहा है, अरे ये साध्वियाँ कर क्या रही है। साध्वी दीपा जी ने थोड़ी सी प्रेरणा दी और ये साध्वियाँ तपस्या करने के लिए खड़ी हो गई है। लोग आश्चर्य के साथ देखते जा रहे हैं, पर साध्वी दीपा जी भीलवाड़ा शहर के अंदर तपस्या का प्रत्याख्यान करवाकर और साध्वियों ने तपस्या स्वीकार करके एक सुनहले पृष्ठ का सृजन करना प्रारंभ कर देती हैं। साध्वी दीपा जी का प्रभाव है वह मेवाड़ में और ज्यादा फैलता जा रहा है। और इधर जयाचार्य जिस संकल्प शक्ति के साथ में मालवा यात्रा में पधारे थे, मुनि स्वरूप चंद जी, रामो जी, शिव जी और मुनि अनूप चंद जी जैसे बड़े बड़े तात्विक संतों को अपने साथ में लेकर पधारे थे। और साध्वी सरदारान जी, साध्वी गुलामा जी ऐसी साध्वियों को साथ में लेकर गए थे, जिसके कारण पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जयाचार्य का नाम है वह गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। जयाचार्य ने जकनावद के अंदर वह एक नया इतिहास का सुनहला पृष्ठ सृजन करके तपस्वी को ये आश्वासन देती हैं, तुम्हारे अभी लंबी तपस्या का पारण हुआ है, तुम जकनावद में थोड़े दिन प्रवास करो और हमें आसपास के क्षेत्रों में इंदौर आदि को संभाल कर आते हैं। जयाचार्य जकनावद से विहार करती हैं और अनेकों क्षेत्रों के अंदर धर्म की ज्योति का प्रज्वलन करते हुए जयाचार्य का इंदौर शहर में पदार्पण हो जाता है। जब जयाचार्य इंदौर में पधारती हैं, इंदौर के श्रावक समाज के मन के अंदर और ज्यादा नए उत्साह का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। उस समय पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर शहर के अंदर ऋषभदास जी मोदी का अपना एक बहुत बड़ा दबदबा था। ऋषभदास जी के प्रति जयाचार्य के मन के अंदर भी बहुत बड़ा स्थान जमा हुआ था। जयाचार्य ये मानते थे ऋषभदास जैसा व्यक्ति जिसको मिल जाता है और वह अपने चिंतन के द्वारा उसको आगे बढ़ाने में सक्षमता प्रदान कर सकता है। जयाचार्य जब विराजमान होती हैं और एक दिन उन्होंने ऋषभदास जी को पूछा, बोलो श्रावक जी, मेरे साथ में इतने साधु साध्वियाँ हैं, ये साधु साध्वियाँ तुम्हारे को कैसे लग रही हैं? तब ऋषभदास जी ने कहा, गुरुदेव साधु साध्वियाँ तो है जैसे ही है, पर आपके अनुशासन ने इन सब को एकता की डोर के अंदर बांध दिया है, इसलिए ये इधर उधर हिलने का डुलने का नाम ही नहीं ले रही है।
यह सारा जो प्रभाव है, ये प्रभाव है आपके अनुशासन का प्रभाव। यदि आप अनुशासनबद्ध होकर इन सब के ऊपर अंकुश नहीं लगाते तो इनको बांधना है बड़ा कठिन हो जाता। यह बात सुनकर जयाचार्य मुस्कुराने लग जाती हैं। ऋषभदास जी ने कहा, गुरुदेव ये मुस्कुराने की बात नहीं है, ये यथार्थ बात है, मैं अपने अनुभव की बात है वह आपको बता रहा हूँ। मैंने आचार्य रायचंद जी का शासन भी देखा है और उन्होंने किस तरह से साधु साधियों को आज़ादी प्रदान कर दी थी। जो भी साधु आता और उनको जो मांगते खुले हाथ से देते चले जाते। पर जब आप आचार्य बने उसके बाद के अंदर आपने जो कंट्रोल किया है उसका परिणाम है ये सारे संत हैं एकदम आपके सामने भिग्गी बिल्ली की तरह हाथ जोड़े हुए बैठे रहती हैं। वरना आचार्य रायचंद जी ने तो सबको जो मांगा वह देना प्रारंभ कर दिया था। और जब आप आचार्य बने, मेरे को याद है आपके पास के अंदर एक संत आती हैं और कागज दिखाती हैं और कहती हैं, आचार्य रायचंद जी ने मेरे को ये अमर पट्टा लिख कर दिया है, तुम जिस क्षेत्र का अमर पट्टा मांगोगे वह क्षेत्र तुम्हारे को मिल जाएगा। तो अब आप नए आचार्य बने हैं तो आप मेरे को इस आदेश के अनुसार एक क्षेत्र को मेरी ओर आप एक तरह से मेरे को सौंप दे। जयाचार्य देखती हैं और उनका अच्छा आचार्य रायचंद जी ने लिख कर दिया है, चलो मैं आपको नागौर की पट्टी सौंपता। यह बात सुनकर वो संत देखते रह जाती है। उन्होंने तो सोचा मैं हरियाणा की पट्टी मांग लूंगा और जयाचार्य ने नागौर की पट्टी दी है। वो रुष्ट हो जाती हैं और कहती हैं ये पट्टी मेरे को मंजूर नहीं है। जयाचार्य ने कहा कोई बात नहीं है। जब वो भीतर जाकर बैठती हैं तब दूसरे संतों ने समझाया, अरे जो मांगे और जो जयाचार्य दे वह आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे मैं नागौर पट्टी का करूं क्या, वहाँ पर अपने श्रद्धा के कोई परिवार ही नहीं है। तब संतों ने समझाया, परिवार तैयार करना तो ये आपका काम है और आप वापिस जाओ और कह दो मेरे को नागौर पट्टी है यह स्वीकार है। वो संत वापिस आते हैं और कहते हैं गुरुदेव मेरे को नागौर पट्टी है यह स्वीकार है। जयाचार्य ने कहा तुम्हारे को स्वीकार है पर मेरे को अब स्वीकार नहीं है और राई के भाव है वो रातों ही चले गई हैं, अब तुम्हारे को कोई पट्टी नहीं मिलेगी। तो आपने इस तरह से एक एक संत को अपने अनुशासन में लिया, कंट्रोल में लिया। इसलिए आज सारे संत हैं ये आपके अनुकूल बने हुए हैं, आपकी दृष्टि की आराधना कर रही है और उसी के अनुसार ये अपने कदमों को आगे बढ़ा रही हैं। यह बात सुनकर जयाचार्य भी मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देती हैं। देखो ऋषभदास जी मोदी कितने गहर और गंभीर व्यक्ति है। जयाचार्य कुछ दिन इंदौर में प्रवास करती हैं
और उसके बाद की अंदर जब वहाँ से विहार करने का समय आता है तब ऋषभदास जी ने निवेदन किया, आप हमारे इंदौर में पधारे हो तो कोई ऐसा कार्य संपादित करके जाओ। ये इंदौर है, मध्य प्रदेश है, मालवा है, ये हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रखे। जयाचार्य ने चिंतन किया, अब मेरे को क्या करना चाहिए। उसी समय जयाचार्य ने देखा मेरे जीवन का वह अनमोल क्षण है, वह सामने आ रहा है। जिस अनमोल क्षण के अंदर मैंने बीदासर के अंदर आचार्य पद है वह ग्रहण किया था, और वह जो दिन है वह सामने आ रहा है। श्रावक ऋषभदास मोदी है, इतनी विनम्रता के साथ में ये निवेदन कर रहा है, तो क्या इनकी इच्छाओं को पूरी करना मेरा दायित्व और कर्तव्य नहीं है। जयाचार्य ने गहन चिंतन करने के साथ ऋषभदास जी को कहा, लो आज इंदौर के अंदर एक नए इतिहास का सृजन कर रही है। आज तक हमारे धर्म संघ के अंदर कोई प्रकार का महोत्सव है ये नहीं मनाया जाता था। पहली बार इंदौर के अंदर में एक नया महोत्सव है उसका सृजन करना चाहता हूँ। ऋषभदास जी जयाचार्य की ओर देखने लग जाती है, और यह बात सुनकर अनेकों श्रावक हैं वो नजदीक आ जाती हैं, साधु साध्वियाँ नजदीक आ जाती हैं और मन में चिंतन कर रही है, जयाचार्य कौन सा उत्सव और महोत्सव है यह इंदौर में परिसंपन्न करवाएंगे। जयाचार्य ने कहा, ऋषभदास जी आज तुम्हारी बात को स्वीकार करते हुए मेरा ये पाठ पर बैठने का दिन आ रहा है, इसलिए इंदौर के अंदर सबसे पहला पट्टोत्सव समारोह है ये मनाया जाएगा। यह बात सुनते सारे साधु साध्वियाँ हैं हर्ष विभोर बन जाती है, श्रावक श्राविकाएं हर्ष विभोर बन जाती है, और अनेकों व्यक्ति जयाचार्य के उस पट्टोत्सव पर अनेक प्रकार की अपनी भावांजलि है वह व्यक्त करने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देती है। और जब वह दिन आता है पूरे इंदौर शहर के अंदर एक उल्लास का वातावरण बन जाता है। केवल इंदौर में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये बात है गुंजायमान हो जाती है। इंदौर के अंदर पहली बार कोई बड़ा महोत्सव है ये मनाया जा रहा है। लोगों के लिए आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है वह बनकर उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। पूरा मध्य प्रदेश है वह उस दिन का इंतजार कर रही है जब जयाचार्य पट्टोत्सव है वह प्रारंभ करवाएंगे। उत्साह के साथ के अंदर वातावरण है वह और ज्यादा उत्साहित बनता जा रहा था। जब वह दिन आता है महासती साध्वी प्रमुखा सरदार सती सबसे पहले
जयाचार्य का अभिवादन करने के लिए आती है, वंदना करने के लिए आती है और कहा गुरुदेव आज आपके जीवन का महत्वपूर्ण दिन है और वह आया है। और उस समय जब आप बीदासर में पाट पर विराजे थे उस समय तो कोई प्रकार का महोत्सव है यह महोत्सव नहीं मनाया जाता था, पर आपने इस इंदौर शहर के अंदर एक नया उत्सव प्रदान करके हमारे मन के अंदर भी एक नई उत्सुकता का संचार कर दिया है। मुनि स्वरूप चंद जी आदि संतों के मन के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रसन्नता के भाव है, ये जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। जयाचार्य जिस समय पाट पर विराजे थे बीदासर में, जयाचार्य का ध्यान है उस घड़ी पर अंकित हो जाता है और जयाचार्य देख रही हैं घड़ी के अंदर वही जब समय आएगा उस समय मेरे को पट्ट के ऊपर बैठना है। संतों के मन में इतनी ज़्यादा उत्सुकता जगती है और जयाचार्य के लिए नए वस्त्र हैं वो तैयार किए जाती हैं। जयाचार्य को नए वस्त्र है वो धारण करवाए जाती हैं। जयाचार्य के लिए बड़ा पट्ट है वह बिछाया जाता है और उसके ऊपर आसन है वह आसन जमाया जाता है। जयाचार्य जब अपना पट्टोत्सव मनाने के लिए पधारती है उससे पूर्व आत्मचिंतन है ये करना भी प्रारंभ कर देती है और मन में चिंतन कर रही है पट्टोत्सव है ये मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, पर ये पट्टोत्सव है मेरे जीवन के लिए आत्मनिरीक्षण का एक समय होना चाहिए और मैं साल भर के अंदर अपने जीवन के अंदर क्या अच्छे कार्य किए और क्या मेरे द्वारा कोई बुरा कार्य हुआ है उसका भी मेरे को सिंहावलोकन करना चाहिए। जयाचार्य ज्ञान की मुद्रा में अवस्थित बनकर आत्मचिंतन है ये करना प्रारंभ कर देती है। बीदासर से वह यात्रा प्रारंभ होती है, जयपुर पहुंचती है, नाथद्वारा पहुंचती है और वहां से ये यात्रा माड़वा क्षेत्र को सरसज्ज करने के लिए पहुंचती है। पूरे माड़वा को सरसज्ज करते हुए इंदौर शहर के अंदर आने का ये अवसर है, अवसर प्राप्त हुआ और आज मेरे को इस नए महोत्सव की शुरुआत करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। आत्मचिंतन करने के बाद जयाचार्य सदैव ये कदमों के साथ के अंदर आगे बढ़ती हैं। सारे संत लोग हैं, साध्वी समाज है, श्रावक श्राविकाएं हैं, जयाचार्य का खड़ा होकर अभिवादन करती है, अभिनंदन करती हैं और जयाचार्य को बहुत ही आदर व सम्मान के साथ में संतों ने पट्ट के ऊपर विराजमान करवाया। जो ही जयाचार्य पट्ट पर विराजमान होते हैं, तेरा पंथ धर्म संघ के अंदर सबसे पहले कोई महोत्सव की शुरुआत है, वह शुरुआत होती है इंदौर शहर से।
जयाचार्य का पट्ट पर विराजने के बाद अनेकों साधु साध्यों ने अपनी भावनाएं हैं वो प्रस्तुत करने में भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखी थी। आज सबसे ज़्यादा जो प्रसन्नता है वह प्रसन्नता हो रही थी श्रावक ऋषभदास जी मोदी को। मेरे जैसे व्यक्ति के थोड़े से निवेदन पर जयाचार्य ने इतना बड़ा आयोजन है ये हमारे को प्रदान किया है। ये हमारे इंदौर की धरा पर एक नए इतिहास का सृजन करने वाला हो गया है। जयाचार्य ने 1911 के अंदर अपनी मालवा यात्रा में इंदौर शहर के अंदर सबसे पहला महोत्सव पट्टोत्सव मनाकर इतिहास के नए सुनहरे पृष्ठ का सृजन कर दिया था। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।